नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। हम शंकराचार्य के प्रकरण पर आपको एक के बाद दूसरी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट दिखा रहे हैं। हमने एक बड़ा खुलासा किया था। हमने आपको बताया था कि किस तरह से एक इंस्ट्रक्शन दिया गया, निर्देश दिया गया शंकराचार्य को फंसाने का। यह कहा गया कि तुम्हें उन दो लड़कों को पहचानना है और शंकराचार्य को फंसाना है। ये इंस्ट्रक्शन किसे दिया गया, ये देख लीजिए। हमने जो स्टोरी की थी उसका पहला पन्ना, उसका थंब आपको हम दिखा रहे हैं। ये इंस्ट्रक्शन दिया गया शंकराचार्य के विद्या मठ के ही एक शिष्य को। और किसने दिया? आरोप है कि इंस्ट्रक्शन दिया उसी आशुतोष पांडे उर्फ आशुतोष ब्रह्मचारी ने, जिसकी हिस्ट्री शीट के चर्चे तमाम अखबारों में छपे हुए हैं। इसने कहा शंकराचार्य के शिष्य से, जिनका नाम है अजय भटेले, उनसे यह कहा कि तुमको इन दो बालकों की पहचान करनी है और कहना है कि हां, ये तो शंकराचार्य के विद्या मठ में ही पढ़े हैं, वही दो बालक जिन्होंने शंकराचार्य पर अनाचार के आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं। पॉस्को मामला दर्ज हो गया है। हमने आपको सप्रमाण आपके सामने खुलासा किया। अब देखिए, जो मैं बात बता रहा हूं, किस तरह से साजिश की कड़ियां एक के बाद दूसरी खुलती जा रही हैं। आज सबसे पहले बताता हूं हाईकोर्ट में क्या हुआ। आज हाईकोर्ट में वो हुआ जिसने इस साजिश के सबसे बड़े सिरे के नट बोल्ट ढीले कर दिए। सबसे बड़ी कहानी क्या कही जा रही थी? यही कही जा रही थी कि ये दोनों बटुक शंकराचार्य के काशी के विद्या मठ में रहे हैं। यहीं से शुरुआत हो रही थी कि इनका शोषण जो हुआ है ये उसी आश्रम के हैं। शंकराचार्य शुरू से कह रहे थे ये मेरे आश्रम के नहीं हैं। और देखिए, आप तथ्यों को नहीं झुठला सकते हैं, आप कितनी भी कोशिश कर लें। अगर वो बटुक यहां रहे होते शंकराचार्य के आश्रम में तो उनके पास उसके फैक्ट होते। ऐसा कोई फैक्ट सामने नहीं आया। और आज जब हाईकोर्ट में सुनवाई थी, हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान खुद सरकार की ओर से जो एडिशनल एडवोकेट जनरल पेश हुए, उन्होंने ये माना कि ये बटुक शंकराचार्य के आश्रम में कभी नहीं रहे हैं। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं, ये एक वार्तालाप के हवाले से बता रहा हूं। हाईकोर्ट ने अपना आदेश दिया है। आज हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह कहा है कि शंकराचार्य की गिरफ्तारी नहीं होगी और जब तक कि इस मामले पर हम फैसला नहीं सुना देते हैं। और उसी प्रक्रिया के दौरान खुद सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि ये बच्चे शंकराचार्य के आश्रम में कभी रहे ही नहीं। जब ये ऑर्डर आ गया हाईकोर्ट का, उसके बाद पत्रकार पहुंचे शंकराचार्य के पास और पत्रकारों ने शंकराचार्य के सामने ये बातें बताई। मैं आपको सुना रहा हूं, पत्रकारों ने बताई। और पत्रकारों के बताने पर शंकराचार्य ने क्या कहा? उन्होंने कहा, मैं तो यही कह रहा था ना कि तो बच्चे हमारे आश्रम के हैं ही नहीं, ये तो स्थापित हो गया। सुनिएगा। देखिए, अभी तक जितना बड़ा प्रचार किया जा रहा था कि आश्रम में बटुकों का शोषण, गुरुकुल में बटुकों का शोषण और इनके यहाँ ये होता है, ये जो बात चलाई जा रही थी उसको तो जो एजी हैं उन्होंने ही समाप्त कर दिया। उन्होंने ये कह दिया कि इस आश्रम में ये बटुक नहीं रहे। हम लोग पहले से कह रहे थे कि हमारे यहाँ वो नहीं रहे। आज वो बात जनता के सामने साफ साफ प्रमाणित हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में जो कहानी बनाई गई थी वो तो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। तो आपने पहली बाइट सुनी जिसमें यह बात सामने आई कि ये दोनों बच्चे वहां पर थे ही नहीं। अब दूसरी कड़ी जिसे मैं कह रहा हूं, एक दूसरी कड़ी खुल गई हाईकोर्ट के अंदर ही। वो ये थी कि ये बच्चे कहां पर हैं। शंकराचार्य पर आरोप लगाने वाले बच्चे, उनमें नाबालिग भी है। तो वो बच्चे कहां होने चाहिए? उन्हें तो जुवेनाइल की कस्टडी में होना चाहिए। जुवेनाइल बोर्ड है, जुवेनाइल कोर्ट है, उस प्रक्रिया के तहत वहां होना चाहिए। लेकिन ये बच्चे आशुतोष ब्रह्मचारी के पास कैसे हैं? शिकायतकर्ता इनको लेके कैसे घूम रहा है? कैसे मीडिया इंटरव्यू कर रही है? कौन ये सब जानकारियां दे रहा है? पत्रकारों ने आज बताया शंकराचार्य को कि हाईकोर्ट ने यह बात कही है कि ये जो बच्चे हैं, जो बालक हैं, जो नाबालिग हैं, इनको तो जुवेनाइल की जो प्रोसेस है, जो किशोर उम्र के बच्चों के लिए होती है, वहां पर भेजना चाहिए, उस कस्टडी में भेजना चाहिए। ये भी एक बड़ी बात कह दी हाईकोर्ट ने। और शंकराचार्य शुरू से कह रहे हैं कि ये आशुतोष पांडे उर्फ आशुतोष ब्रह्मचारी, जिसकी हिस्ट्री शीट खुली हुई है,
ये इन बच्चों को लेकर के कैसे घूम रहा है, ये वो शुरू से सवाल उठा रहे हैं। आज हाईकोर्ट में इस सवाल पर भी उनके मोहर लग गई। सुनिएगा दूसरा बयान सुनिए। ये देखिए, ये आज जो हाईकोर्ट ने कहा है, यही कार्यवाही पहले दिन से थाने में जब वो गए थे सूचना लेके, वहां होनी चाहिए थी। जब वो एसपी और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को ईमेल आदि कर रहे थे, तो वहां से ये डायरेक्शन आना चाहिए था कि पहले बच्चे को जुवेनाइल में भेजो, मेडिकल कराओ आदि आदि। और उसके बाद जब वो कोर्ट में गए थे, तो कोर्ट को भी ये कहना चाहिए था कि बच्चों की कस्टडी उचित संस्था को प्रदान की जाए, ताकि उनका संरक्षण हो और उनका दुरुपयोग ना किया जा सके। लेकिन हाई कोर्ट तक जाते जाते ये नहीं हुआ। जो कोर्ट ने आज निर्णय किया है, उसमें यह बात आई है कि अगर ऐसा कोई अपराध हुआ है तो उसका जो प्रोसीजर है उसको ठीक से करना चाहिए। जो प्रथम दृष्टया आप सब लोगों के माध्यम से हमको जानकारी दी जा रही है, उसके आधार पर हम ये बात कह रहे हैं कि आज कम से कम उन बच्चों को सही कस्टडी देने की बात कही गई। इसके पहले तो कस्टडी की बात ही नहीं थी, इसके पहले तो केवल हवाई एक किला बना दिया गया था। अब तीसरी सबसे बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूं ना, एक एक करके कैसे साजिश की कड़ियां ध्वस्त हो रही हैं। यह कहा गया कि कोई सीडी है, वो सीडी सामने आएगी और शंकराचार्य का सच सामने आ जाएगा। हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स में किसी भी सीडी का जिक्र नहीं हुआ। अब आप सोचिए, अगर कोई सीडी होती तो क्या जो अभियोजन है वो, या फिर ये जो हिस्ट्री शीट जिसके नाम की खुली हुई है, आशुतोष पांडे और आशुतोष ब्रह्मचारी, इसने वो सीडी हाईकोर्ट में रख नहीं दी होती। आज किसी सीडी का जिक्र नहीं था। यानी कि सीडी की बात भी सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए उड़ाई गई थी। एक बार फिर से सुनिए आप शंकराचार्य जी को। कि बाहर जो बार बार कहा जा रहा था कि ये सीडी है, वो लैपटॉप है और ये है, उसका भी मामला खत्म हुआ, क्योंकि वो भी अगर होता सचमुच तो न्यायालय को प्रस्तुत कर दिया जाता कि साहब ये देखिए, बल्कि दिखा ही दिया जाता कि इसका ये अंश बहुत जरूरी है, इतना तो कम से कम 2 मिनट, 1 मिनट, आधा मिनट देख ही लीजिए ताकि आपको पता चल जाए। लेकिन ऐसा कोई ना तो कोई सीडी दिखाई गई, ना तो कोई लैपटॉप दिखाया गया। इसका मतलब है कि ये मीडिया ट्रायल चलाया जा रहा था शंकराचार्य के विरुद्ध, और कोर्ट के बाहर ही फैसला कर दिया जा रहा था। आज कम से कम इस प्रवृत्ति पर न्यायालय ने अंकुश लगा दिया। अब सवाल आता है कि जब ये सारी कड़ियां खुल रही हैं तो शंकराचार्य क्या करेंगे? पत्रकारों ने पूछा, गुरुजी क्या मानहानि करेंगे? उन्होंने कहा हां, इस पर विचार चल रहा है और इसमें कई किरदार हैं जिनकी मानहानि हुई है। ये सब कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे। यानी कि ये मामला अब एक नया टर्न लेते हुए दिखाई पड़ रहा है। अब जिनको घेरने की कोशिश की गई थी अब तक, जिनको बैकफुट पर लाने की कोशिश की गई थी अब तक, अब सत्य और तथ्य के साथ में वो फ्रंट फुट पर आए हैं और जो सामने इस पूरे मामले के सूत्रधार नजर आ रहे हैं, अब उनके ऊपर मानहानि का केस करने की तैयारी चल रही। सुनिएगा शंकराचार्य को। ये भी बात, अब देखिए, अभी तो ये एक आर्डर आया है, अभी इसको देखते हैं। मानहानि जो की गई है उसके बारे में भी विचार किया जाएगा। मानहानि भी हुई है और बहुत लोगों को ठोकर भी लगी है, तो जिनको ठोकर लगी है सब लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो भी अपना इस पे करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं, हमने शुरू में स्टोरी की शुरुआत में आपको बताया था कि हमने भी एक इस पे बड़ा खुलासा किया था। हमने टॉप सीक्रेट पे खुलासा किया था किस तरह से इस आशुतोष पांडे और आशुतोष ब्रह्मचारी और हिस्ट्री शीट है, जिसकी हिस्ट्री शीट खुली हुई है, रेप, गौवध से जुड़े मामले, फ्रॉड, धोखाधड़ी, किस तरह के मामले नहीं है। इस आशुतोष ब्रह्मचारी ने शंकराचार्य के एक शिष्य अजय भटेले को संपर्क किया और कहा कि तुम इन 2 बालकों की पहचान करो कि ये उसी विद्या मठ के थे। सारी कहानी तो यही है कि ये इन बालकों को साबित किया जाए कि विद्या मठ के थे, जो कि नहीं था। हाईकोर्ट के अंदर सरकार ने कह दिया, जो शंकराचार्य पत्रकारों की बातचीत से हमको सबूत मिले हैं, सरकार ने कह दिया कि बच्चे नहीं थे विद्या मठ के। लेकिन शिकायतकर्ता आशुतोष पांडे और आशुतोष ब्रह्मचारी और हिस्ट्री शीटर को तो ये साबित करवाना था कि बच्चे शंकराचार्य के मठ के थे। तो अब आरोप यहां पर यह है कि शंकराचार्य के एक शिष्य को संपर्क किया गया, नाम अजय भटेले, और अजय भटेले को कहा गया कि तुमको पहचान करनी है, और बदले में अजय भटेले को अच्छा खासा लालच दिया गया। सुनिए क्या ऑफर और क्या लालच, अजय भटेले की जुबानी सुनिए। हमने टॉप सीक्रेट पे खुलासा किया था।
आप जो बात कह रहे हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण है। आप ये कह रहे हैं संक्षेप में कि आशुतोष ब्रह्मचारी ने, ये जो दो लड़के सामने आए हैं जिन्होंने शंकराचार्य पर गंभीर आरोप लगाए हैं, आशुतोष ब्रह्मचारी ने आपसे कांटेक्ट किया और आपसे शंकराचार्य को फंसाने की साजिश में पार्टनर बनने को कहा। आप ये कह रहे हैं? आपको एक बात बोलना और कुछ नहीं बोलना। मैंने क्या बोला, जो मैंने दो वीडियो बच्चों की मैंने भेजी आपके पास में, आपको ये आपको और कुछ नहीं बोलना है बस। एक बार फिर से बताइएगा, आप क्या कह रहे हैं कि इसने आपको दो बच्चों के वीडियो भेजे, आप ये कह रहे हैं? जी जी जी, दो बच्चों के वीडियो भेजे। वीडियो भेजी थी 28 तारीख को, 28 जनवरी को। जी जी जी, और इसने ये कहा कि तो कुछ नहीं बोला, आपको बस बोलना कि ये बच्चे विद्या मठ के हैं। आपसे कहा कि आप ये बोलिए कि ये दोनों बच्चे विद्या मठ के हैं, इसकी गवाही आप दीजिए, ये कहा आपसे? जी 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 जी। आप ये कह रहे हैं कि मैं आपकी बात सारी रिपीट करता चल रहा हूं ताकि स्पष्ट हो जाए, कहीं भी अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप बता दीजिएगा। आप ये कह रहे हैं कि आपसे कहा कि जिन दो बच्चों ने शंकराचार्य पर आरोप लगाए हैं, आप पहचान कीजिए कि वो दो बच्चे विद्या मठ काशी में ही पढ़े हुए, इसकी आप गवाही दीजिए, ये कहा आपसे? जी 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 बिल्कुल, ये कहा। और आपको बदले में क्या ऑफर किया, क्या प्रलोभन दिया आपको, जिसका आप जानकारी है? इसने हमें वो सर्टिफिकेशन भूमि को डिटेल्स ऐसा इसमें कोषाध्यक्ष का पद देने का, और हमें सुरक्षा के लिए सुबोधिक गार्ड देने के लिए, और इसने आश्रम देने के लिए, और इसने ये भी कहा कि आपको विशेषकर जो जगत गुरु जो बताता है उनके जो है वो प्रधान भट्टाचार्य जो है जगत गुरु, उनका आशीर्वाद आपको विशेषकर। हमने इसके बाद शंकराचार्य के शिष्य अजय भटेले जो आशुतोष ब्रह्मचारी की पूरी कुंडली खोल रहे थे, हमने इनसे पूछा कि आपके पास कोई सबूत है? आप ये कह रहे हैं कि आपको फोन किया आशुतोष पांडे ने, आशुतोष ब्रह्मचारी ने, और आपको फोन करके कहा कि शंकराचार्य के खिलाफ बयान करो, बयान दो, इस साजिश में हमारे साथ हमारे पार्टनर बनो। तो कोई सबूत है? और हमारे इस सवाल के जवाब में अजय भटेले ने सबूतों की पूरी कड़ी सामने रख दी। सारी कॉल रिकॉर्डिंग लेके बैठे थे अजय भटेले, जिन कॉल रिकॉर्डिंग पर कितनी बार आशुतोष पांडे और आशुतोष ब्रह्मचारी और हिस्ट्री शीटर ने कितनी बार कॉल की उसका जिक्र था, क्या मैसेज भेजे उसका जिक्र था, दो वीडियो भी भेजे उन दो लड़कों के, बाद में डिलीट कर दी, उसका भी जिक्र था। यानी सारी दस्तावेज, सारे सबूत सामने थे। ये भी देख लीजिए आप। आपके पास क्या सबूत है किसने आपको कॉल किया और आपने इसने आपको वीडियो भेजा, इस बात का क्या सबूत है आपके पास? वीडियो का 28 जनवरी को ये जो दो वीडियो भेजे थे, तो इसमें मुझे दिखाने के बाद में अगर हमारे फोन की फोरेंसिक जांच हो तो वो वीडियो में आ जाएंगे। तो आप ये जो कह रहे हैं कि आपके मोबाइल व्हाट्सएप पर इसने कॉल किया 23 तारीख 24 तारीख, ये सारा कॉल डिटेल तो व्हाट्सएप में आता है, आपके व्हाट्सएप में है ये सारा कॉल डिटेल? ये नंबर है इसका। हाँ, तो ये नंबर। अच्छा, ये इसका जो है ये अच्छा, वीडियो कॉल लिखा हुआ, ये आप नंबर दिखा रहे हैं। अच्छा, ये लगातार कॉल आए हैं, आपने श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम से सेव किया हुआ है, नंबर वही है इसका, लगातार कॉल आए हैं। सिर्फ व्हाट्सएप पे आपको कांटेक्ट किया या आपको फेसबुक पर भी कांटेक्ट किया आशुतोष पांडे ने? इसने लगातार 3-4 कॉल करी हमको धमकाने के लिए। धमकाने के लिए आपको? हाँ, इसका ये कह रहा है कि तुमने ये सत्य क्यों बोल दिया, लगातार कॉल। मैंने डर के मारे फोन उठाया, ये इसने 23 तारीख को लगातार फोन किया। ये एक मिनट, ये आप जो दिखा रहे हैं इसमें 3 मिस कॉल है, ये कब की है 3 मिस कॉल? ये इसकी 23 फरवरी को 3 मिस कॉल है आपको? हाँ। अब ऐसे में बड़ा सवाल था कि जब ये सब कुछ है अजय भटेले के पास, शंकराचार्य के शिष्य के पास, जिससे इस मामले में बड़ी साजिश स्टैब्लिश हो रही, तो आखिरकार क्यों पुलिस इसकी जांच नहीं कर रही है, इस पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा? हमने अजय भटेले से पूछा
कि क्या ये फोन जो आपका है, जिसमें कि आशुतोष पांडे और आशुतोष ब्रह्मचारी ने, आप दावा कर रहे हैं कई सारे फोन किया, मैसेज किया, आपको साजिश में शामिल करने के लिए तमाम यत्न किए, क्या ये फोन आप पुलिस को देंगे? हमको अजय पटेल ने बताया कि उन्होंने पुलिस को शिकायत भी कर दी है, एफआईआर करने के लिए मेल किया है, स्पीड पोस्ट से भेजा है, और साथ में एक बड़ी बात यह भी कही कि ये मेरा फोन है, इसको ले जाए पुलिस, जैसे चाहे वैसे जांच कर ले, सारे फोन कॉल, ये जो है आशुतोष ब्रह्मचारी और आशुतोष पांडे और हिस्ट्री शीटर, सारे इसके फोन कॉल मैसेज सब पड़े हुए हैं, पुलिस ले जाए, जांच कर ले, दूध का दूध हो जाएगा और पानी का पानी हो जाएगा। इसे भी सुनिएगा। तो आप ये चाहेंगे कि आपके मोबाइल की पुलिस जांच कर ले, और जितनी बातें आप कह रहे हैं सब आपके मोबाइल में मौजूद है, सबके कॉल रिकॉर्ड है, सबके व्हाट्सएप पे प्रमाण है। मेरा फोन पुलिस सब चाहे जब ले जा सकती है, जैसे पास करना चाहती है वो मेरे फोन से, वो स्वतंत्र है, और जांच कर ले, दूध का दूध पानी निकल के आ जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे, जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि इस साजिश कितनी बड़ी है, विराट है। और सवाल ये है कि आशुतोष ब्रह्मचारी के पीछे कौन है? कौन ये चाह रहा है कि शंकराचार्य का चरित्र हनन किया जाए? किसका शंकराचार्य से इतना अधिक विवाद है? कौन शंकराचार्य को लेकर के अंदर से इतना ज्यादा अकुलाया हुआ है? कौन अंदर से ही शंकराचार्य के विरुद्ध, किसके हृदय में घृणा का इतना जहर है? ये कौन है? क्या अध्यात्म में भी एक आपस का सिविल वार शुरू हो गया है? कौन कर रहा है सिविल वार? क्या जिसके पॉकेट में सत्ता है, ताकत है, क्या वो इसमें किरदार है? इस तरह के तमाम सवाल उठ रहे हैं, और ये सवाल बीजेपी को पॉलिटिकली बहुत परेशान करने जा रहे हैं, क्योंकि इस बार आप सनातन से भिड़ रहे हो, सनातन के सर्वोच्च शिखर से लड़ रहे हो। तो ऐसे में जो प्रतिक्रिया होगी वो आम जनता की भावना की प्रतिक्रिया होगी, और सबसे कठिन प्रतिक्रिया, सबसे दुष्कर प्रतिक्रिया, सत्ता का सिंहासन हिला देने वाली प्रतिक्रिया आम जनता की भावनात्मक प्रतिक्रिया होती है। और इसीलिए बीजेपी अंदर ही अंदर इस घटनाक्रम से बहुत बेचैन बताई जा रही है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपको इस मुद्दे से जुड़े हुए तमाम वो पहलू जिन पर किसी की नजर नहीं है वो हम सामने ला रहे हैं, और ये हम जनहित में कर रहे हैं, पत्रकारिता के हित में कर रहे हैं। अध्यात्म पर जो भरोसा है आम भक्तों का, उस भरोसे की पवित्रता के हक में कर रहे हैं।